हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11th जून से लेकर 20th जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11 to 20 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11 to 20 जून। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11 to 20 जून। एक्वेरियस देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई दूसरे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज पे आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे बहुत क्लियरली यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट यू नीड टू हैव फेथ। फेथ किस चीज में? यूनिवर्स में। फ्यूचर अच्छा होगा इस चीज में, फ्यूचर इज ब्राइट, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ बिकॉज आपके जो ड्रीम्स है ना वो पूरे हो रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में ऐसी कोई सिचुएशन आए या टाइम आए जहां पे आपको गिव अप करने का मन करे, आपको लगे कि यार मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मेरा मेंटल एग्जॉशन बहुत हो गया है, और लाइक मैं बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, अपना टाइम, एनर्जी, प्यार, मोहब्बत कर रही हूँ जो भी, बट मुझे ना कुछ वापस नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आप गिव अप करने की सोचो, बट डोंट गिव अप। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी बिकॉज चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप गिव अप कर रहे हो दैट मीन्स कि आपने जितनी मेहनत करी है ना वो सब जाया जाएगी, वो सब वेस्ट जाएगी। फेथ रखिए यूनिवर्स में, ये इस तरीके से सोचिए कि हाँ चीजें वर्कआउट करेंगी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, मेरा पार्टनर मुझे उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है जो मैं चाह रही हूं, तो ठीक है, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा बट चीजें होंगी। तो बिलीव रखिए, फेथ रखिए, डू नॉट गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स वो आपकी हेल्प करेंगे। बट अगर आपने गिव अप कर दिया, देखिए मैं समझ रही हूँ कि दिमाग थक रहा है, बॉडी थक रही है, लाइक एक मोटिवेशन नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में या मैरिज में और एफर्ट्स डालने की, बट ट्रस्ट मी वो चीज होने वाली है। आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, आपके जो मन की जो चीजें हैं वो पूरी होने वाली हैं। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप ही कुछ पॉजिटिव चीजें होने लग जाएंगी जिसकी वजह से चैलेंजिंग टाइम जो आपके रिलेशनशिप में था ना वो खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि अच्छा चीजें क्या एक्चुअल में खत्म हो गई हैं, जो प्रॉब्लम था या ऑब्स्टिकल्स थे। यस, आपको खुद ही क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। अगर कोई भी किसी तरीके का डार्क फेज चल रहा था तो अपने आप डार्क फेज खत्म हो जाएगा एंड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखने लग जाएगी आपको। आपके जो पार्टनर है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर जो हैं आई थिंक उनके लिए गाइडेंस ये है, जो आपको फीलिंग आ रही है ना कि यार मेरा पार्टनर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या मुझे प्यार नहीं कर रहा है या रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने पास्ट को रिलीज नहीं करा है, वो अभी तक अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। दे नीड टू रिलीज दैट सिचुएशन जो कि पास्ट की थी, और मे बी पास्ट का कोई इंसान, someone from the past, but they need to release anything and everything that is not serving them, anything that is holding them back, because अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई थिंक
डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, आप भी उन डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, ये भी बाहर निकल रहे हैं, ये थोड़ा मजाक मस्ती करके बाहर निकल रहे हैं, आप थोड़ा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव चेंजेस लाके बाहर निकल रहे हो, बट इनके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रिलीज करें अपने पास्ट को। अगर रिलीज नहीं करेंगे तो उसी में गोल घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा थकान महसूस होगी, क्योंकि आपका एफर्ट बढ़ रहा होगा उस वजह से। ऑल्सो आपके पार्टनर जो है ना, आई थिंक ये या तो पास्ट में बहुत फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दे आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दे आर जस्ट मिसिंग द पॉइंट ऑफ दिस इंटायर रिलेशनशिप, ऑफ दिस मैरिज। उनकी डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, वो उनका या तो इस रिलेशनशिप में बोरियत बहुत उनको फील हो रही है, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप या तो इतना टॉक्सिक था कि कुछ ना कुछ चीखना चिल्लाना, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी चलती रहती थी, तो उनको उस चीज की आदत पड़ गई है। जो लोग टॉक्सिक हाउस होल्ड या टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, उनको हेल्दी रिलेशनशिप बोरिंग लगता है। दैट्स अ फैक्ट। जब आपको कोई इंसान लगे कि यार ये बोरिंग है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर स्टिल स्टक इन योर पास्ट, आप अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले हो। ठीक है, सो हो सकता है वो अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं, तभी उनको आपके साथ डिसकंटेंटमेंट फील हो रहा है, बोरियत फील हो रही है, एंड दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, दे नीड टू वेक अप। till the time they don't wake up, till the time they don't release their past or past person or past situation, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। सो आपकी विश पूरी होती दिख रही है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी और ये इंसान रिलीज कर देगा। फेथ रखोगे तो होगा, अदरवाइज तो फिर नेगेटिव चीजें ही मैनिफेस्ट करते रह जाओगे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11th to 20th जून। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11 to 20th जून। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11 to 20th जून। एक्वेरियस थोड़ा सा ना माइंड अगर आपका रिजिड है ना बहुत, कि नहीं मुझे तो ऐसा का ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे तो मैंने ये करा है तो मुझे चाहिए कि मेरा पार्टनर भी मेरे लिए यही करे, अगर आपका बहुत रिजिड माइंडसेट है देन इट विल टेक यू नोवेयर। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, थोड़ा ओपन माइंड रखिए। मे बी ये इंसान आपके टाइप के नहीं है, आपके हिसाब से हील नहीं करते हैं, आपकी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चलते हैं। इनका प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का तरीका और आपका प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का तरीका इज कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक पोल्स अपार्ट। सो आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो इंसान ये नहीं है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि अच्छा मैंने ये करा तो ये भी मेरे लिए वही करे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। ये इंसान आपके सोलमेट तो हैं, बट देन आपके टाइप और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और थोड़ा इनका तौर तरीका भी डिफरेंट है, तो थोड़ा उसके साथ आपको ब्लेंड इन होने की जरूरत है। अगर कोई भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हो एक्वेरियस, प्लीज पे अटेंशन टू एनी ऑफ द रेड फ्लैग्स। कई बारी रेड फ्लैग्स हमको बहुत हिडन तरीके से होते हैं, हमारे सामने नहीं आते, बहुत इनडायरेक्ट सटल तरीके से सामने आते हैं, कई बारी बहुत क्लियर कट तरीके से सामने आ रहे होते हैं। सो अगर कोई रेड फ्लैग दिख रहा है, प्लीज 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 मेक श्योर या तो दूसरे से बात करें कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन सा रेड फ्लैग है, ये क्या है तुम्हारा जो तुम इतने टाइम लिए चले जा रहे हो। बट थोड़ा सा ये भी दिमाग में रख के कि दिस इज अ डिफरेंट पर्सन, ये मेरे तरीके से नहीं चलता है, ये अपने तरीके से चलता है। ठीक है, बट आई थिंक यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। अगर रेड फ्लैग मैनेजेबल है देन यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, बट इफ इट्स टू मच, जैसे कि पास्ट पर्सन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, बट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उस वजह से पास्ट पर्सन से बात करते हैं और बोलते हैं कि अरे इसमें क्या हो गया, आई एम जस्ट टॉकिंग, दैट इज अ रेड फ्लैग। ठीक है, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है, या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जा रहे हैं, आप लोग मैरिड हैं तो उससे और हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है, पेरेंटहुड। मे बी पेरेंटहुड की प्लानिंग चल रही है, या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट ये भी हो सकता है कई बारी कि आप दोनों साथ में मिलके एक प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हो, 50-50 समथिंग, कुछ पार्टनरशिप के बेसिस पे, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो एंगेजमेंट, मैरिज, चाइल्ड के बाद एक और हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है जहां पे दोनों लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन देकर कुछ
प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ ऐसे कुछ खरीदते हैं तो वो और ज्यादा कमिटमेंट वाली चीज होती है। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? एक्वेरियस देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में होना चाहते हैं तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकता है। मुझे तो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आता दिख रहा है, मुझे नया प्यार, नया रिलेशनशिप, नया न्यू बिगनिंग्स आई कैन डेफिनेटली सी। और ब्यूटिफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई लव लेटर मिल रहा है, कोई नया घर में एंटर कर रहा है, कोई नई शादी, नया एंगेजमेंट, कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। मे बी पेरेंटहुड की तरफ आप में से कई लोग जा रहे हैं। एक्चुअली सिंगल लोगों की बात हो रही है तो पेरेंटहुड नहीं हो सकता है। अगर फॉरेन कंट्रीज होती तो प्रोबेबली पॉसिबल होता, बट एनीवे, सो यहाँ पे मुझे नया रिलेशनशिप, नया इंसान कोई आता दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, ये एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड यू आर लाइक बहुत लवी डवी, प्यार, मोहब्बत, फिजिकल इंटीमेसी, न्यू बिगनिंग, सब अच्छा है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ आप पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम दोनों चीजें लूज कर दो। ठीक है, इतना आप दूसरे को एक हक दे दो कि वो आपकी लाइफ पे या आपके डिसीजन मेकिंग आपकी जगह पे करने लग जाए, या रूल या डोमिनेट इतना करने लग जाए कि मे बी मैनिपुलेट करने लग जाए, या आपको आपकी इच्छा की चीजें ना करने दे, या फिर मे बी प्यार मोहब्बत में आके आप इनको कोई ऐसी चीज बता दो आगे जाके जिसका ये लाइक सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करे, नॉट डायरेक्टली ब्लैकमेल बट इनडायरेक्ट हो सकता है, जहां पे ये कुछ आपको लाइक इन अ वे बोले कि अच्छा लाइक मैं बता दूंगा सबको, सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, बट मुझे मैनिपुलेशन दिख रही है। तो कोई भी चीज अगर बता रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि अभी आप इस इंसान को जानते नहीं है, तो कोई भी पर्सनल प्राइवेट चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से बाद में फिर आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि अरे यार, मैं उसकी वो बात मान लेता हूं, वरना कहीं उसने मेरी बात 4 जनों को बता दी तो पीस ऑफ माइंड भी गया, फ्रीडम भी गया, अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते। तो ठीक है, नया कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आई कैन सी लव एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा ध्यान देके चीजें डिस्क्लोज करें, खासकर पर्सनल प्राइवेट चीजें। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। मे बी या तो कोई सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, तो उस वजह से कुछ शायद कुछ दिक्कत हो रही है, या मे बी आप बच्चे नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं, वो थॉट जो है, वो ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है आप दोनों का, उस वजह से शायद दिक्कत हो रही है, बट बच्चों की वजह से मुझे दिक्कत होती दिख रही है। एक्सक्यूज मी, डेफिनेटली न्यू पर्सन आ रहा है लाइफ में। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स था, जो कि न्यू बिगनिंग्स थी, न्यू रिलेशनशिप था, न्यू लव था, और यहाँ पे भी हमारे पास न्यू लव का कार्ड है। क्लियर कट न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि ये इंसान कहीं आपके इनोसेंट होने का या नाइव होने का, या लाइक क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि कोई मेरी लाइफ में आए, तो उस चीज का फायदा ना उठाए कि अच्छा एक्वेरियस को तो जो बोलूंगा वो मान ही लेगा। वो चीज नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल वल्नरेबल मत हो जाइएगा इनके सामने कि ठीक है, जो ये बोल रहे हैं सब ओके ओके, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन।
ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं ये हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा एंड ऑन द पर्सन एज वेल, द क्लाइंट। अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो वो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क, ठीक है। प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 11th to 28 जून एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 11th to 28 जून एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 11 to 28 जून। देखिए, ये काम में अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि आपकी याद ना आए, ताकि आपको भुला सके। अगर काम में नहीं बिजी रखेंगे तो ये 24 घंटे 24/7 365 डेज आप ही के बारे में सोचते रहेंगे, और एंड दे नो दैट इट इज नॉट हेल्दी। सो काम करते हैं ताकि आपके बारे में सोच सोच के इनका लाइक दिमाग पूरा ही खराब ना हो जाए, पूरा ही पीस ऑफ माइंड खराब ना हो जाए। एंड आई थिंक वो इसलिए भी है बिकॉज इनको पता है कि जब ये आपके साथ होते थे तो वो फीलिंग इतनी रिलैक्सिंग थी, इनका पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता था, इतना कंफर्ट मिलता था, इतना सेफ स्पेस थी आपके साथ, एंड उनको वो चीज दोबारा एक्सपीरियंस करनी है जहां पे वो आपके साथ हो और उनकी पूरी दिन की टेंशन खत्म हो जाए, मतलब सब सुकून, सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, वो उनको वापस एक्सपीरियंस करने का मन है। इवन दो दे थिंक कि इट्स इम्पॉसिबल, बट क्योंकि देखिए आपकी तरफ से वाइब आ रही है दैट यू आर नॉट अवेलेबल। अब कोई भी कार्ड किसी के लिए भी हो सकता है ये आपके लिए हो सकता है उनके लिए हो, बट दोनों में से किसी एक की तो वाइब ये है कि भाई चाहे सिंगल हूं चाहे कमिटेड हूं, जो भी सिचुएशन है, बट तुम्हारे लिए तो अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है। एंड हो सकता है ये सोच रहे हो कि आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, जो भी मैंने करा, क्योंकि आपकी तरफ से नॉट अवेलेबल वाली वाइब आ रही है, सो दे आर लाइक ओके फाइन, अंडरस्टूड, बट
आई जस्ट होप कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि माफी इनके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज हो सकता है इन्होंने उस टाइम पे ये बोला हो कि अरे मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया, एंड मैंने जान के नहीं करा, गलती से हो गया ये वो, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। सो मे बी वो प्रिटेंड कर रहे हैं दैट दे वर नॉट अवेयर, बट दे वो वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम पे क्या चल रहा था और वो क्या बोल रहे थे और वो क्या कर रहे थे। ओके अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, दैट मैसेज इज फॉर देम। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।